भैया ये 3 दिवसीय चर्चा आपके समक्ष संत महापुरुष चला रहे हैं, जो कि ये त्रिवेणी का रूप है। ये चलता फिरता प्रयागराज जंगम तीर्थ है। इसमें आप लोग गोता लगा रहे हैं, लेकिन गोता लगाने की विधि क्या है कि सुन समझे जन मुदित मन मंजई अति अनुराग और लय 4 फल अछत तन साधु समाज प्रिया। आप प्रयाग में बैठे हैं, प्रयाग में गोता लगा रहे हैं, इसलिए सभी हमारे जितने वेद शास्त्र हैं, संत मत है, वो सभी एक वस्तु पर जोर ज्यादा दे रहे हैं कि मति कीरति गति भूत भलाई जब जेई जतन जहां जेई पाई। मति कीर्ति जिन जिन ने पाई है भैया, क्यों पाई, कब पाई, कैसे पाई? सो जानत सत्संग प्रभाव लोकऊ वेदन आन उपाऊ। वेद में शास्त्र में दूसरा उपाय नहीं बताया है, केवल और केवल सत्संग से बताया। अब सत्संग क्या है, पहले ये समझें कि सत्य क्या है। त्रिकालम बादत्य सत्यम, जिसका तीनों काल में बाद नहीं होता है, वो सत्य है। वो सत्य कौन है? परमात्मा, जिसने हम तुमको बनाया। उसका पीछा करना, उसका नाम जपना, उसको बार बार पुनः पुनः याद करना ही सत्संग है। इसलिए बाबा ने एक चौपाई बड़ी सुंदर लिखी है। मैं माताओं से बहुत प्रयास निवेदन करूंगा, इस बात पर ध्यान करें आप। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भक्त शिरोमणि भये प्रहलादु। नाम जप में कैसी शक्ति है भैया? क्योंकि इन मैयाओं ने प्रहलाद को जन्म दिया, ध्रुव को जन्म दिया, संतों को जन्म दिया, और कहां तक कहें कि भगवान राम और कृष्ण को जन्म दिया। उसका कारण क्या है? मुख्य जिन माताओं ने उस नाम जप का प्रयोग किया, नाम जप का आहार किया, उनके यहां वो निर्गुण ब्रह्म सगुण बन करके इनकी गोदी में आकर के खेला है। जिसको निर्गुण कहते हैं, कोई गुण नहीं। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ी। ऐसा वो निर्गुण ब्रह्म इन्होंने गोदी में खिलाया है। तो इस चौपाई का निरीक्षण करें हम। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भक्त शिरोमणि भय प्रहलादु। प्रहलाद किनके बेटा है भैया? हिरण्यकश्यप के, जो कि एक निश्चर वंश में था। उनका बड़ा भाई था हिरण्यक्ष, जिसको भगवान ने बारह का रूप धारण करके इसका वध किया। उसी समय से हिरण्यकश्यप ने यह विचार किया कि मैं मेरे भाई का बदला लेकर के ही मानूंगा उस नारायण से। यह मालूम पड़ गया कि उसी नारायण ने बारह का रूप धारण किया। तो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं और ब्रह्मा जी को सामने खड़ा करके वरदान मांगूंगा। ऐसा कह करके तपस्या के लिए चला गया। जाकर के बियाबान जंगल में उसने आसन लगाया और मंत्र जाप में लग गया। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः।
इधर भगवान की बड़ी विचित्र लीला है भैया। एक पक्षी का रूप, सुआ का रूप धर करके और जो है डाली पे बैठ करके नारायण नारायण की धुनी लगा दी। हिरण्यकश्यप ने सोचा मेरे दुश्मन का नाम कान में आ रहा है, ये जगह ठीक नहीं है। दूसरी जगह बदल दी, दूसरी जगह पहुंच गया, वहां भी वो पक्षी उड़ करके पहुंच गया, वहां भी वही धुनी नारायण नारायण की। उसने सोचा आज का दिन ठीक नहीं है, चलो वापस चलते हैं। घर आ गया, घर आकर के कयादू ने पूछा अरे प्रभु आप तो बहुत समय की तपस्या की कह करके गए थे, वापस क्यों आ गए? तो उसने सारी कथा अपनी पत्नी को सुनाई। देवी ऐसा हुआ, क्या हुआ? अरे बोलिए पक्षी आकर के नारायण नारायण नाम मेरे सामने जपने लगा, तो जब नारायण नाम हिरण्यकश्यप ने लिया तो कयादू को बड़ा ही सुख मिला कि आज ये नारायण का नाम जप कर रहा है। नारायण के नाम से तो सारे पाप धुल जाते हैं, जन्म जन्मांतर के जो है मैल कट जाते हैं। तो कई बार पूछा क्यों जी वो पक्षी क्या बोल रहा था? नारायण नारायण।